आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मल, जो आपको पता है, किरचॉफ्स रूल, और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने सुना होगा, वेव ऑप्टिक्स में भी है, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर सुपरपोजिशन का मतलब है कि हम दो सर्किट को सुपर इम्पोज यानी कि मिलाते हैं, और फिर हम लोग किसी भी सर्किट में किसी भी ब्रांच में करंट को निकालते हैं। तो हम लोग आज की क्लास में इस पर एक प्रॉब्लम लेंगे। डाटा मैं अभी देता हूं आपको, और जो मेन सर्किट आपको जब जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, सर्किट डायग्राम ये, उसमें मैं डाटा देता हूं, और यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू, जो कि किरचॉफ्स रूल से शॉर्टकट मेथड है। बिकॉज किरचॉफ्स रूल जो है वो टाइम टेकिंग भी है। क्योंकि यहाँ दो ब्रांच है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें दो लूप में किरचॉफ्स रूल भी लगा सकते हैं और अननोन सारी चीजों को निकाल सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद, और मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फॉर नीट एस्पिरेंट्स एंड जेईई मेन एस्पिरेंट्स। और उम्मीद है कि आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, और ये वीडियो जो है, इन कनेक्शन देखिए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे के साथ लिंक्ड भी होता है। ऐसा हर टाइम में नहीं है, बहुत सारे वीडियो इंडिपेंडेंट भी है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें। तो इस उम्मीद के साथ मैं आज आपका जो है ये प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। तो चलते हैं, इस प्रॉब्लम को करते हैं और समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करना है और कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे जो है वो एक मैं अभी पेन टैब भी जोड़ लूँ। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक आपका सेल है। इस सेल का जो है कुछ वैल्यू ले लेते हैं। वो वैल्यू से हम लोग ले लेते हैं, से 15 वोल्ट है। यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू जो है वो हम लोग ले लेते हैं, आपका 6 ओम। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग 3 ओम ले लेते हैं, और इस रेजिस्टेंस का भी वैल्यू हम लोग 3 ओम ले लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ भी आपको एक सेल दिखाई दे रहा है, इसका हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं 30 वोल्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि I1 कितना है, फिर आपसे पूछा जा रहा है I2 कितना है, और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि I3 कितना है। ये हमारा क्वेश्चन है सर्किट डायग्राम में। अब इसको हमें करना है। आपसे एक और सवाल कर सकता है कि जो ये आपका पॉइंट है, से मान लो कि ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और सुपरपोजिशन रूल्स क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा तो लगाना है, क्योंकि एक क्वेश्चन है, तो जितने देर में होगा उतने ही देर की ये वीडियो रहेगी। तो सारी बातें हम लोग इसको पार्ट वाइज नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो में भी लिटिल लॉन्गर। हालांकि मेरी वीडियो 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। उम्मीद है उतने में खत्म हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा ज्यादा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन देखना आपको इन वन शॉट ही है, तो ये एक वन शॉट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं कि नहीं। ये पहले कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंडीशन फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एसपी लिख देते हैं हम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कंडीशन क्या है कि रेसिस्टर मस्ट बी present with cell। यानी कि ये सेल आप देख रहे हैं,
उसके साथ उसी लाइन में एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए जो है, यहाँ आप एक सेल देख रहे हैं उसके साथ में एक लाइन में एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए वो है। अगर मान लो कि 3 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल नहीं लगा सकते थे, कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर 6 ओम का नहीं होता तो हम लोग नहीं लगा सकते थे। ये तो बात हुई कंडीशन कि कब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। अब हमको लगाना है, तो लगाना है तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, स्टेप 1, फॉरगेट one of the cell and remove from सर्किट। किसी एक सेल को भूल जाइए और उसको सर्किट से हटा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो कि इस सेल को भूल गए हो, तो इस सेल को सर्किट से हटा लेंगे, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। यहाँ पे एक वायर हो जाएगा जो कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ का सेल था वो आप यहाँ प्रेजेंट नहीं है 30 वोल्ट का, लेकिन ये सेल यहाँ प्रेजेंट है जो हमने इसको वैल्यू कितना दिया था, 15 वोल्ट दिया था। ये फिर लिख लेते हैं, 6 ओम है। ये हमारा कितना था, 3 ओम है, और ये हमारा कितना था, 3 ओम। अब हम लोगों को ये देखना है कि अब ये सेल क्या करेगा, करंट देगा, दे रहा है कौन, I1 डैश। अब I1 डैश डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें, कहा, I2 डैश में यहाँ पे, और I3 डैश में, किसमें, 3 ओम और 3 ओम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है 3 ओम और 3 ओम का, ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस में अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/3 प्लस 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3, जो कि 1/r के बराबर होगा। तो यहाँ पर r जो है हमारा कितना होगा, 3/2 ओम के बराबर। यानी कि हम लोगों ने इसका नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया, जो इसके साथ जो है सीरीज में है। तो ये किसके साथ सीरीज में है, ये सीरीज विद व्हाट, 6 ओम। तो आप जो है मेन करंट निकल जाएगा। मेन करंट का नाम क्या है, I1 डैश। I1 डैश क्या होता है, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V कितना है, 15, और R इक्विवेलेंट जो है, अरे R इक्विवेलेंट तो कैलकुलेट ही नहीं किया, ये 3/2 प्लस 6, तो ये कितना हो गया, 8 प्लस 3 यानी कि 11/2 होगा। ये R इक्विवेलेंट आ गया, क्यों, क्योंकि सीरीज में ऐड होता है। 6 और 3/2 को ऐड कर दिया हमने। तो नहीं, ये थोड़ा मुझे लगता है कि गलत हो गया, 15/2। हाँ, सो वी हैव करेक्टेड 12 प्लस, मैंने पता नहीं क्यों 8 ले लिया था, तो 12 प्लस 3 दैट इज 15/2। तो 15 डिवाइडेड बाय 15/2, सो हमारा कितना आ गया, 2 एम्पियर। यानी कि ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब जानते हैं कि अब ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, 3 ओम है, 3 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंस में इक्वल करंट डिवाइड होगा। तो टोटल करंट जो यहाँ से फ्लो हो रहा है वो हमारा कितना है, 2 एम्पियर है। तो जब जब डिवाइड होगा तो ये I3 डैश कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, और I2 डैश कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ क्या था, हमने नाम क्या दिया था इसका, AB। हाँ, तो जो हमारा AB है, उसके थ्रू करंट जो है वो कितना है, वो हमारा निकल जाएगा। दैट इज AB के थ्रू जो है करंट जो है हमारा कितना हो गया, 1 एम्पियर आ रहा है। ये करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये करंट 15 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, किसमें, AB में, और किसमें, 6 ओम में, और किसमें, इस R2 में यानी कि 3 ओम में, और फिर किसमें, R3 में। यानी कि टोटल करंट कितना चला, 2 एम्पियर, जो डिवाइड हो गया 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर में 3 ओम रेजिस्टेंस में। अब ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ E1 का है, ये E2 का नहीं है। E2 को तो हमने निकाल के बाहर कर दिया था। तो हमारा करंट जो है वो थ्रू AB जो है वो आ जाएगा
करंट थ्रू ए बी जो है वो कितना था, आई टू डैश या आई थ्री डैश, जो नाम दिया था वही रखेंगे, आई थ्री डैश। चलो आई थ्री डैश कर लिया, ये हमारा 1 एम्पियर आ गया। और फिर आई टू डैश जो है वो कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया। अब हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होगा, स्टेप टू, फॉरगेट सेकेंड सेल। जिस सेल को भूला था वापस ले आइए और दूसरे सेल को भूल जाइए। यानी कि पहले हमने भूला था किसको, 30 वोल्ट को। अब बारी है 15 वोल्ट को गायब कर दे। हमने यहाँ गायब कर दी, यहाँ गायब हो गया 15 वोल्ट। अब यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 30 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये 30 वोल्ट आ गया। यहाँ पर ये कितना था, 3 ओम था। ये कितना था, 6 ओम था। और ये कितना था, 3 ओम था। अब ये जो 30 वोल्ट है ये करंट देना शुरू करेगा, कितना, आई टू डबल डैश, जो कि आई वन डबल डैश और आई थ्री डबल डैश में कन्वर्ट हो गया। देखो डायरेक्शन भी देखो, ये किधर आ रहा है, ये भी इधर है, क्योंकि ये प्लस से करंट चलेगा। यहाँ भी तुम्हारा प्लस से करंट चला था। ठीक है ना। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि करंट कैसे चलेगा। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें जब आया तो एक करंट जो है इधर एंटर हुआ, एक करंट ऐसे निकल गया। ठीक है ना। तो हम लोग सेम जो स्टेप है वो रिपीट कर देंगे, किसके लिए, सर्किट टू के लिए। तो अब हम लोग देखते हैं अगेन कि यहाँ पर इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 6 एंड जो 3 है वो क्या होगा, आपका पैरेलल होगा। तो हम लोग 6 एंड 3 का कर लेते हैं, एंड 3 ओम आर इन व्हाट, पैरेलल। तो हमने फिर से इसको कर लिया, आर डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, तो 6, 1 + 2, तो आर डैश इज इक्वल टू 6/3 कितना हो गया, 2। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 एलसीएम 132, हाँ यस, इस बार सही है। ठीक है ना। अब देख सकते हैं कि ये जो दोनों पैरेलल मिलके वो इस वाले के साथ क्या है, सीरीज में है। तो हमारा ये 2 ओम जो है वो सीरीज में है किसके साथ, 3 ओम के साथ। तो हमारा जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ गया, 5 ओम आ गया। तो फिर हम लोग मेन करंट निकाल लेते हैं। मेन करंट क्या होता है, यही मेन करंट है, आई टू डबल डैश। तो आई टू डबल डैश निकाल लिया, वो वी बाई आर हो गया। वी कितना था, 30/5 विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर। 6 हमारा कितना हो गया, एम्पियर। यानी कि जो मेन करंट यहां से चला, यहाँ पे जो चल रहा है वो कितने के बराबर है, 6 एम्पियर के बराबर है। ये ध्यान देने वाली बात है। अब ये 6 एम्पियर आके आपका डिवाइड होगा इसमें, एक इसमें चला जाएगा और यही इसमें चला जाएगा। ठीक है ना। अब किस तरह से डिवाइड होगा वो फिर निकालेंगे। क्योंकि ये 6 है और ये 3 है, तो जितना छोटा रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा रेशियो करंट का। तो जिस रेशियो में करंट चलता है, तो हम लोग जानते हैं कि I1/R2 का रेशियो जो होगा वो R2/R1 के रेशियो। ये पैरेलल में करंट डिवीजन का रूल है। तो I1/I2 का रेशियो R2। अब इसमें हम लोग मान लो कि करंट को इस वाले का नाम दे दो I1 दे दिया, और इस वाले का नाम क्या दे दे, नहीं इसी वाले का नाम I1 दे दिया और इसका नाम क्या दे दिया, R2 दे दिया। ठीक है ना। तो इसका नाम I2 दे दिया, सॉरी। तो I1/I2 मतलब R2/R1, तो हमारा 3/6 हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया, 3:6। यानी कि I1:I2 इज इक्वल टू 1:2। यानी कि 2 पार्ट करंट I1 होगा और 1 पार्ट करंट जो है वो I2 होगा। तो इसका मतलब है वो जो है वो उल्टा हो गया है लगता है। यहाँ पर 3:1 I1/R2/R1। तो ये 2 पार्ट करंट होगा
जो छोटा रेजिस्टेंस में दो पार्ट और उसमें, तो हम लोग उसमें नहीं जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको पूरा ही कर लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है। मेन जो माना था मैंने वो रखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें करंट जो है कितना था, इसमें करंट जो है I1 डैश डबल डैश और इसमें I3 डबल डैश है। तो, तो I1 डबल डैश डिवाइडेड बाई I3 डबल डैश इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई, उल्टा होता है। अब R3 देखते हैं कितना है, 3 ओम, और R1 कितना है, 6, तो 3/6। तो ये 1 बाई कितना हो जाएगा, 2। तो I1 डैश जो होगा वो 1 पार्ट होगा और I3 डैश 2 पार्ट, उल्टा हो रहा था वहां पे। तो ये 2 पार्ट होगा, तो 6 ओम है, तो उसका 2 पार्ट कितना हो गया, 4 एम्पियर, और एक पार्ट इसमें कितना चला गया, 2 एम्पियर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें 2 एम्पियर का करंट जाएगा और इसमें कितना करंट जाएगा, 1 एम्पियर का। समझ में आ रही बात ना? तो 6 वाला करंट जो है 4 और 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से यहां देखते हैं, ये हमारा क्या था, ए था, और ये क्या था, बी है। तो इस सेल ने जो करंट कंट्रीब्यूट किया हुआ है वो कितना किया हुआ है, इसमें 4 ओम का कंट्रीब्यूट, और इस सेल ने कितना किया था, 1 ओम है। तो आपसे पूछेगा करंट थ्रू ए बी, तो क्या जवाब दीजिएगा? पहले वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, I3 डैश, I3 डैश, दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन कितना है, I3 डबल डैश। तो यहाँ पर I3 डबल डैश कितना था, 2 पार्ट, 4 ओम था, एम्पियर था, और I1 डबल डैश कितना था, 2 एम्पियर था। तो हम लोग ये 1 एम्पियर जो पहले था और ये 4 एम्पियर, यानी कि टोटल करंट जो है दोनों सेल मिल के जो है वो कितना देगा, 8 एम्पियर देगा। तो हम लोग करंट थ्रू ए बी जो है वो हमने निकाल लिया कि ये कितना देगा। सो ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि हम लोग 1 बाय 1 सारे सेल को फॉरगेट करते हैं, उसके जगह एक प्लेन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल लाइन, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, डायग्राम नंबर बी में और डायग्राम नंबर सी में। तो एक बार 30 वोल्ट को इग्नोर किया, एक बार और कंट्रीब्यूशन जाना 15 वोल्ट का, और एक बार 15 वोल्ट को इग्नोर करके 30 वोल्ट का कंट्रीब्यूशन डाला जाना, और दोनों के कंट्रीब्यूशन को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था, ये डिपेंड करता है कि ये सेल, मान लो यहाँ वाला जो सेल है वो ऐसे लगा रहा, तो क्या होता, ये करंट ऐसे भेजता। तो ये जब करंट ऐसे भेजता, तो वो भेज रहा है ऐसे, ये करंट ऐसे भेज रहा है, तो ये वो 1 एम्पियर भेज रहा था, ये 4 एम्पियर भेज रहा है। तो यानी कि नेट करंट इधर से कितना जाता, 3 एम्पियर जाता। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि इस प्रॉब्लम में वो बात नहीं आई, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के प्रॉब्लम को, जो कि किरचॉफ्स रूल के प्रॉब्लम, हालांकि बताने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इसको अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इट इज फार फार शॉर्टर देन द किरचॉफ्स रूल। बहुत शॉर्ट है, मतलब कि आप उंगली पे भी कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा कर, इसको भुला दीजिए, उसको इससे लेके फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, डाटा भी इस तरह से आएगा कि यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने आज के क्लास में सीखी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और वो सब कुछ कीजिएगा जो अभी तक आप करते नहीं आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।